तो जैसे जैसे जीवन में अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे भाव भी स्वतः प्रगाढ़ होता चला जाता है। नामदेव जी का प्रेम भी उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर था। एक बार वहां पंढरपुर में एक नगर सेठ ने तुलादान का उत्सव किया, तो सब लोगों ने उससे कहा कि तुमने इतने ब्राह्मणों को बुलाकर तुलादान कराया, एक केवल नामदेव जी को संतुष्ट कर देते तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाते। तो सेठ ने कहा कि उनका भी तुलादान कर दिया जाएगा। नामदेव जी को बुलाने के लिए भेजा, नामदेव जी ने आने से मना कर दिया। जिसके पास, कबीर कहते हैं ना, कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके नाम रतन धन होए। एक अद्भुत सी तृप्ति है प्रभु के स्मरण में, एक अद्भुत सी तृप्ति है प्रभु के नाम की रटन में। नामदेव जी के हृदय को चिर तृप्ति लाभ हो चुकी थी। एक साधारण से सेठ के द्वार पर क्यों जाने लगे? तो नामदेव जी ने जाने से मना कर दिया। नामदेव जी ने मन में विचार किया कि हमको आवश्यकता से अधिक हमारे रघुवीर ने पहले ही दे दिया है, अब हमें किसी और के द्वार पर जाने की क्या आवश्यकता। जब सेठ को यह पता चला कि नामदेव जी ने आने से मना कर दिया तो उसके मन में थोड़ा खेद हुआ। सेठ खुद आया विनय करने के लिए कि मैं चाहता हूं कि मैं जानता हूं आपको कुछ नहीं चाहिए, पर मेरे मन की प्रसन्नता के लिए आप तो जड़ चेतन में अपने विट्ठल का दर्शन करते हैं, मेरे मन की, मेरे चित्त की प्रसन्नता के लिए आप चलिए। नामदेव जी ने मन में कुछ विचार किया और सेठ के पीछे पीछे चल दिए। सेठ के यहाँ पहुंचे, ब्राह्मण लोग प्रसन्न हो रहे थे, सब ब्राह्मणों को उनके तौल का स्वर्ण दान किया जा रहा था। नामदेव जी ने कहा कि मैं जो वस्तु मांगूं, जितनी मांगूं, बस उतनी ही दीजिए। सेठ ने कहा जैसी आपकी इच्छा। तो जैसे भगवान वामन ने कहा ना कि बस 3 पग भूमि चाहिए, तो पहले तो बलि हंसने लगा, बोले आप पहले ही वामन हैं, नन्हे नन्हे से आपके ये पग हैं और इसमें भी आपको केवल 3 पग भूमि चाहिए। बोले आपको पता है आप किससे मांग रहे हैं? मैं सारी वसुंधरा का एक छत्र सम्राट हूं। अरे ब्राह्मण देव, इतना ले लीजिए कि आज के बाद किसी से मांगने की आवश्यकता ना पड़े। पर शास्त्र कहता है चाहे सामने भगवान हो देने वाले, पर फिर भी उतना ही लीजिए जितनी आपको आवश्यकता हो। लोभ है सर्व पाप को मूल। सब पाप जन्म लेते हैं कहां से? लोभ से। तो ऐसे ही नामदेव जी ने एक तुलसी दल लिया और उस पर रा लिखा, तराजू के पलड़े में डाला और बोले संकल्प करके बस इसके तोल का स्वर्ण मुझे दे दीजिए। सेठ जी हंसने लगे, बोले मैंने तो सोचा था कि आप बड़े बुद्धिमान होंगे, अब जब आ ही गए मांगने, पहले तो आप आने को ही तैयार नहीं थे और अब जब आ ही गए तो कम से कम मन भर के ले तो जाते। नामदेव जी ने कहा हमारा हृदय इसी से पूरा हो जाएगा, आप बस इसके तौल का स्वर्ण मुझे दे दीजिए। सेठ जी ने स्वर्ण डालना शुरू किया, डालते डालते भंडार खाली हो गया, लेकिन पलड़ा अपने स्थान से हिला नहीं। सेठ जी को थोड़ी चिंता हुई, बोले कहीं कोई नाटक चेटक नहीं दिखाते हो। ऐसे मैंने कल कहा था ना, संसार के पास क्या है, देखने को भी चमत्कार, दिखाने को भी चमत्कार। जब कोई बात समझ नहीं आएगी, जब संत का संतत्व समझ नहीं आएगा, जब भगवत कृपा की महिमा समझ नहीं आएगी, तो क्या कह देंगे? बोले कोई जादू टोना जानते होंगे। नामदेव जी के लिए कह दिया, बोले कोई जादू टोना जानते होंगे। सब कुछ लाकर धर दिया गया, धर्म पत्नी के सब आभूषण लाकर धर दिए गए। अब क्योंकि संकल्प किया है, और संकल्प करने के उपरांत भी यदि नहीं देते तो सारे पुण्य का नाश होता है। ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है। आप जब कोई संकल्प करते हैं और फिर उस संकल्प की पूर्ति नहीं होती तो आपका जो संचित पुण्य है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए कभी भी प्रण मत करिए, प्रयास करिए। जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो प्रण कर सके, प्रयास करना चाहिए। तो अब विचार किया गया कि क्या किया जाए।
सारा स्वर्ण धर दिया। अब सेठ जी को अपनी गलती का एहसास होने लगा। अब उनको लगने लगा कि भाई नामदेव जी को बुलाकर हमने ठीक नहीं किया, भक्त का इस प्रकार से उपहास करना ठीक नहीं था। हम जानते थे कि ये वही हैं जिनकी प्रसन्नता के लिए, जिन पर कृपा करके पंढरीनाथ ने मंदिर का द्वार हटा दिया और जाके रामधनी वाको काहे की कमी। सेठ जी ने मन में विचार किया और हम इतने बड़े आदमी बनने चले थे कि भगवान के भक्त को दान देंगे। सेठ जी के मन में बड़ी ग्लानि है कि ये तो हमसे अपराध हो गया। अब क्या किया जाए। पंडित जी को बुलाया जो उनके ब्राह्मण थे। पंडित जी ने कहा देखो एक काम करो, जितना तुमने आज तक तीर्थ दान धर्म किया है, बोले सब संकल्प करो और तराजू में दे दो। सेठ जी का मन तो खिन्न था, विचार किया मन में, लेकिन अब इससे छूटने का भी कोई उपाय नहीं। हाथ में संकल्प किया, तराजू को उस पलड़े पर डाल दिया, पर वो तुलसी दल पे जो रा लिखा था वो पलड़ा ज्यों का त्यों, और जो सेठ जी दूसरे पलड़े में सामान धरते जाएं त्यों त्यों वो पलड़ा जमीन में और धंसता जाए। सेठ जी की चिंता बढ़ती जा रही थी। भक्त का अपराध कर तो दिया जाता है, लेकिन फिर उससे त्राण देने वाला कोई नहीं है। अब सेठ जी को सुध आ गई कि भाई नामदेव जी से ही कोई उपाय प्राप्त हो सकता है। नामदेव जी की शरण में पड़ गए। बोले प्रभु संकल्प पूरा नहीं कर पाया। नामदेव जी ने कहा सेठ जी अब मैं आपसे बताता हूं कि आप क्या दीजिए। प्रभु जो आप कहे, वैसे तो जो मेरा सर्वस्व था मैं दे चुका हूं। बोले नहीं, जो देने का मिथ्या अभिमान आपने पाल रखा था वो अभी तक आपके पास है। संकल्प करके वो मिथ्या अभिमान दे दीजिए। ये साधु की साधुता है। उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत ते करही भला। और ये लेने और देने का, ये मनोरथों का, ये कामनाओं का प्रपंच छोड़िए सेठ जी, और जितना जीवन शेष रहा है, गई सो गई तू राख रही को, जितना जीवन शेष रहा है प्रेम से गाइए, गुनगुनाइए, पुकारिए विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझ्या पांडुरंग विठ्ठला। आप लोग थोड़े आगे आगे हो जाइए। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझ्या पांडुरंग विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझ्या पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझ्या पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, श्री विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, श्री विठ्ठल
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। और समस्त साधनों को छोड़िए और सर्वात्म भाव से श्री कृष्ण के चरणारविंद में, विठ्ठल के श्री चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर करिए। इन चरणों का आश्रय लीजिए। ये जिस दान और धर्म के इस प्रपंच में आप पड़े हैं, नामदेव जी कहने लगे, हेम को सुमेर दान, रतन अनेक दान, गज दान, अन्न दान, भूमि दान करहीं, मोतिन को तुला दान, मकर प्रयाग नहान, ग्रहण में काशी दान, चित्त शुद्ध धरहीं, सेज दान, कन्यादान, कुरुक्षेत्र गौदान, इतने में पापन को नेक हूं न रही। दान देने से पुण्य मिलता है लेकिन मन का पाप नहीं छूटता। नहीं तो धनवान व्यक्ति कभी पापी होता ही नहीं। और पुण्य कमाना एक बात है, मन का पाप छूटे ये दूसरी बात है। ये पाप करने की जो वृत्ति है, ये केवल और केवल क्या हित कीजे साधु संगति सो जावे कलमश जी को। इसलिए सब छोड़िए, इतने में पापन को नेक हूं न रही, और कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने, ध्रुव पापी तिहु लोकन के छिन माहे तरही। एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन महिया। बांधिए भाव की अंजलि, प्रभु के चरणों में माथा रखिए और कहिए, हरि शरणम श्री हरि शरणम, 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 श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम, हरि शरणम श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। राधा मोहन शरणम मम, राधा मोहन शरणम मम, राधा मोहन शरणम मम, राधा मोहन शरणम मम, श्री राधा मोहन शरणम मम, राधा मोहन शरणम मम, श्री राधा मोहन शरणम मम, राधा मोहन शरणम मम, राधा मोहन शरणम मम, श्री 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 राधा मोहन शरणम मम, राधा मोहन शरणम मम, श्री राधा मोहन शरणम मम, राधा मोहन शरणम मम, श्री राधा मोहन शरणम मम, राधा मोहन शरणम मम, श्री 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 राधा मोहन शरणम मम। हरि बोल 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 हरि बोल। तो इस प्रकार विठ्ठल की कृपा से अद्भुत भजनानंद से युक्त जीवन श्री नामदेव जी का एक बार नामदेव जी की कुटिया में आग लगी। आस पड़ोस के लोगों ने देखा, हाहाकार मचा, अड़ोसी पड़ोसी आ गए,
नामदेव जी की सहायतार्थ। और कुटिया में आकर क्या देखते हैं कि नामदेव जी आधी कुटिया में तो आग लगी है, और जिस आधी कुटिया में आग नहीं लगी वहां का सामान भी उठा उठा के नामदेव जी जहां आग लगी है वहां समर्पित किए जा रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि प्रभु नामदेव क्या आधा ही आपका है? आज क्या मुझ पर आधी कृपा करोगे? इस घर को क्या आज आपने आधा ही स्वीकार किया है? भाई कह देना बड़ा सरल है, उपदेश करना उससे भी सरल है। पर मैं कई बार जब इस घटना का चिंतन करता हूं तो देखिए कैसी नामदेव जी की भाव दशा है कि जहां कोई कुकर रोटी उठा के ले जाता है तो नामदेव जी पीछे पीछे घी लिए डोलते हैं। तो अड़ोसी पड़ोसी कुछ आश्चर्य में, कुछ कहे नामदेव बौरा गया है, और कुछ तो क्रोधित हो गए, बोले अरे देखो हम तो यहाँ इसकी सहायतार्थ अपने प्राण संकट में डालकर आ खड़े हुए, और ये मूर्ख ऐसा है कि जो आधा सामान बचा है सो भी अग्नि को समर्पित किए जा रहा है। पर भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। भगवान की लीला समझनी सरल है, भक्त के हृदय की गांठ को खोलना बहुत कठिन है। पंचों ने आपस में निर्णय कर लिया। उस समय क्या होता था, जो लोग झोपड़ी बनाते थे उनको कहा जाता है बैठिया, जो छान छवाते हैं। तो पंचों ने आपस में निर्णय कर लिया कि गांव में से कोई भी व्यक्ति अब पुनः नामदेव जी की झोपड़ी की छान नहीं छाएगा, कोई भी बैठिया नामदेव जी का कार्य नहीं करेगा। गांव में निर्णय हो गया। पर नामदेव जी की दशा तो अद्भुत। चरण पर रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ हैं जब आप तो किस बात की चिंता। ये सब, इन सब घटनाओं का भाव में दर्शन करके तो ऐसा लगता है कि वस्तुतः तो जीवन का आनंद भक्त ही लेता है। जिसे जीवन जीना कहते हैं वो जीवन जीने का आनंद तो भक्त ही लेता है, और बेपरवाह मन वही जीवन का आनंद लेता है। नामदेव जी आज सिर पे छत नहीं है संसार के लोगों को देखने के लिए, पर भक्त के सिर के ऊपर, जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी, सो दुख कैसो पा। भक्त के सिर पे सदा प्रभु के चरण कमलों की शीतल छाया रहती। नामदेव जी निश्चिंत बैठे, और जब भक्त निश्चिंत होता है तो प्रभु को चिंता होती है। जब तक आप और मैं अपनी चिंता करें तब तक प्रभु आनंद से बैठते हैं। नामदेव जी निश्चिंत मस्त बैठे, द्वारिकाधीश को चिंता हुई, चलने लगे। रुक्मिणी जी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? तो बोले आज भक्त को हमारी सेवा की आवश्यकता है, उसने जीवन भर हमारी सेवा की है, जीवन भर हमें लाड लड़ाया है, आज उसे हमारी सेवा की आवश्यकता है। तो रुक्मिणी कहने लगी कि ऐसे ऐसे अवसरों में आप हमें दूर क्यों रखते हैं? तो श्री ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि देखो चलना हो तो चलो, लेकिन खाली तमाशा देखने के लिए नहीं चलना होगा। सेवा करने जा रहा हूं मैं, और संग चलना है तो तुम्हें भी सेवा ही करनी होगी। तो माता जी ने मन में विचार किया कि भाई ऐसे तो भक्त हमें कभी सेवा का अवसर देते नहीं। माया को सब जग भजे, पे माधो भजे न कोई, और जो कदापि माधो भजे माया चेरी होए। प्रभु आपके भक्तों का स्वभाव ऐसा है, जाही न चाही कबहू कछु, तुम संग सहज सने। उन्हें आपके सहज स्नेह के अतिरिक्त कोई इच्छा, कोई अभिलाषा नहीं है। आपके भक्त कभी हमारी ओर दृष्टिपात तक नहीं करते। तो आज अवसर मिला है आपके भक्त की सेवा करने का, तो मैं संग चलूंगी।
तो श्री ठाकुर जी ने सुंदर रूप बनाया मजदूर का, बैठिया का, और माता जी साथ में आई हैं। नामदेव जी अपने कीर्तन में ही मस्त हैं, और ऐसी सुंदर छान छवाई प्रभु ने कि सब गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। अब तो आस पड़ोस के लोग आते हैं, आस पड़ोसी पूछे रे नामा, कैसी छान छवाई, तोते अधिक मजूरी दई हो, हमको देहु बताए। आस पड़ोसी पूछने लगे, अरे तुझसे अधिक मजदूरी दे देंगे, तू बता तो सही कि कहां से लाया ऐसा बैठिया। नामदेव जी ने प्रभु की कृपा का विचार किया और उत्तर देते हैं आस पड़ोस के लोगों को, बैठिया प्रीत मजूरी मांगे। बोले प्रीत की मजदूरी मांगता है वो। बैठिया प्रीत मजूरी मांगे, और कछु नहीं चावे, भाई बंधु सब सोहित तोरे, बैठिया आप ही आवे। बोले आप सब आश्रयों को छोड़िए, मैं अपना मन हरि सो जोरो, हरि सो जोर, सबन सो तोरो, मोहे मन क्रम बचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, साची प्रीत जो तुम सो जोरी, तुम सो जोर, सबन सो तोरी। अब नामदेव जी के जीवन में एक बड़ी विचित्र घटना घटी। नामदेव, गोरा कुम्हार, सेन नाई, मुक्ताबाई, ये भक्तों की मंडली थी जो प्राय करके एक दूसरे से परस्पर कथा वार्ता के लिए मिलते रहते थे। एक बार गोरा कुम्हार के घर पे सब भक्तों की मंडली एकत्रित हुई। सब लोग बैठे भगवत चर्चा में रसास्वादन कर रहे थे। गोरा कुम्हार से मुक्ता भाई ने पूछा, बोले चाचा इन सब घड़ों में कच्चा घड़ा कौन सा है? गोरा कुमार ने थापी उठाई, मुक्ताबाई के हाथ में दी, बोले ले बेटी ठोक के देख ले कौन सा घड़ा कच्चा है। मुक्ताबाई ने क्या किया, जितने भक्त लोग बैठे थे सबकी पीठ पे थापी ठोक कर देखने लगी। नामदेव जी को जैसे ही थापी लगी, नामदेव जी को नेक सा क्रोध आ गया। नामदेव जी ने कहा, मुक्ता तू ऐसे हरि भक्तों का अपमान करती है? मुक्ताबाई ने कहा, चाचा यही घड़ा कच्चा है। नामदेव जी को जब बात समझ में आई तब नामदेव जी के मन में थोड़ा खेद हुआ। नामदेव जी ने अपने मन का ये दुख, अपने मन की ये पीड़ा अपने विट्ठल से जाके निवेदन कर दी। ठाकुर जी क्या उत्तर देते हैं नामदेव को कि नामदेव तुम्हारी भक्ति ने मुझे रिझा लिया है, मैं सर्वथा तुम्हारे अधिकार में हूं, पर लेकिन थोड़ी सी कचाई तुम में अभी भी रह गई। तो प्रभु ये कचाई दूर करने का उपाय भी आप ही बताइए, क्योंकि मैं तो सब भांति आप पर आश्रित हूं। तो प्रभु क्या उत्तर देते हैं कि जाओ किसी सदगुरु की शरण ग्रहण करो। इसीलिए शायद तुलसी बाबा कहते हैं
गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम हो। ये अध्यात्म के मार्ग की मूलभूत आवश्यकता है। वस्तुतः जो जीव की आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ होता है वो गुरु चरणों में समर्पण के बाद ही होता है। उससे पहले जो है, उससे पहले जो आप कर रहे हैं वो तो सद्गुरु की प्राप्ति का एक प्रयास है। वस्तुतः जो यात्रा आरंभ होती है, जब आप एक साधक जीवन आरंभ करते हैं, जब स्वयं को साधने की एक प्रयास आरंभ होता है, वो सद्गुरु के मिलने के बाद होता है। और आप देखिए, एक नहीं, भक्तमाल में अनेकों ऐसे प्रमाण हैं कि जब भगवत प्राप्ति हो चुकी, अब देखिए अब तक की लीलाओं का यदि आप चिंतन करिए तो नामदेव जी को क्या आप प्राप्त है। विट्ठल नामदेव जी के सदा सन्मुख हैं। प्रभु का रूप नामदेव जी को सदा प्रत्यक्ष है। नामदेव जी की एक एक श्वास विट्ठल विट्ठल जपती है। सतत सेवा है, सतत सत्संग है, सतत सुमिरन है। लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने कहा कि नामदेव थोड़ी कचाई रह गई, तो किसी सदगुरु की शरण में जाओ नामा। प्रभु मैं क्या जानूं मेरे रघुराई, तू जाने मेरी किसमें भला, सहारा तेरा रे ओ साईं, सहारा तेरा रे ओ साईं। आप ही कारण और आप ही कारज, विश्व रूप दर्शाया, पर पलटू दास दृष्टि तब आवे, संत करे जब दाया। बोले प्रभु मैं तो सर्वतोभावेन आप पर समर्पित हूं, मैं किसे खोजूं, किसे ढूंढूं और कहां जाऊं। कित पाऊं तरुवर की छाऊं, जित साजे कृष्ण कन्हैया। कित पाऊं तरुवर की छाऊं, जित साजे कृष्ण कन्हैया। मन का ताप शाप भटकन का, तुम ही हरो हरि रास रचैया। मन का ताप शाप भटकन का, तुम ही हरो हरि रास रचैया। सांझ भई गोपाल में व्याकुल गैया तेरी, अब सांझ भई गोपाल में व्याकुल गैया तेरी। सुध लो मोरी, सुध लो मोरी गोपाल में हुई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। तो नामदेव जी ने चतुराई नहीं की और नामदेव जी गुरु को खोजने नहीं निकल पड़े। बोले प्रभु सर्वतोभावेन आप पर आश्रित हूं, आपके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानता, कभी नहीं जानता, किसी को नहीं जानता। मेरे जीवन का आरंभ भी विट्ठल है और जीवन का विश्राम भी विट्ठल है। मेरी भोर भी आप हैं, मेरी सांझ भी आप हैं। मेरा यश अपयश, मान सम्मान और मेरे जीवन का लाभ और हानि सब आप ही के चरणों से जुड़ा है। श्री ठाकुर जी ने संकेत कर दिया।
तो नामदेव जी ने तो अपनी पूरी असमर्थता प्रकट कर दी। प्रभु मैं किसी के पास नहीं जा सकता, आपको मुझे जहां भेजना हो भेज दीजिए। और प्रभु बस इसी बात की परीक्षा में थे। गुरु तैयार थे क्योंकि शिष्य तैयार हो चुका था। श्री ठाकुर जी ने संकेत दिया कि अमुक स्थान पर चले जाना, बस वहीं कहीं तुम्हें तुम्हारा सदगुरु मिल जाएगा। अब देखिए, चिंतन करने की बात है कि नामदेव जी के जीवन में कहीं भी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। नामदेव जी को सब कुछ प्राप्त है। प्रभु के एक अनन्य भाव सिद्ध भक्त के जीवन में जो होना चाहिए, नामदेव जी के जीवन में सब तो है। पर शायद प्रभु इस मर्यादा की रक्षा करने के लिए नामदेव जी को आदेश दिए कि जाओ किसी वैष्णव संत से दीक्षा लेकर भजन में प्रवृत्त हो। वैष्णवी परिपाटी है ये। इसीलिए मैं सदा कहता हूं, आपका भजन कितना भी उच्च कोटि का क्यों ना हो, लेकिन आपके जीवन में आचार्यों का मार्गदर्शन होना जरूरी है। अन्यथा आप कहीं भी भटक जाओगे, चूक जाओगे। आपका किया हुआ जीवन भर का परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। पंडरीनाथ ने जो संकेत किया था, नामदेव जी उस स्थान पर पहुंचे। घना जंगल, एक टूटा फूटा शंकर जी का मंदिर था। संध्या हो गई थी। नामदेव जी ने कहा चलो मंदिर में बैठकर संध्या वंदन कर लें। नामदेव जी ने स्नान किया। मंदिर में जाकर देखा तो बड़ा अद्भुत दृश्य, टूटा फूटा जीर्ण शीर्ण मंदिर। मंदिर के मध्य में एक बड़ा सा शिवलिंग, और उस शिवलिंग पर एक महात्मा पैर धरे बैठे। नामदेव जी ने कहा आप इतने वृद्ध महात्मा हैं, आप इतना भी नहीं जानते? इस प्रकार मर्यादा का खंडन करते हुए आपको किंचित भी भय और खेद नहीं होता? ये आप क्या अनर्थ करते हैं? संत कहने लगे भैया बूढ़ा हो गया हूं, किसी ने यूं बैठा दिया, हिलने डुलने की सामर्थ्य नहीं है। तुम चाहो तो पैर कहीं और धर दो, पर वहीं धरना जहां शिवलिंग न हो। नामदेव जी जहां पैर धरते वहीं शिवलिंग प्रकट होता। विट्ठल का संकेत स्मरण आ गया। बस यही कमी रह गई थी शायद, यही कमी रह गई थी शायद। ये एक अनुभूति होनी बाकी थी कि आप ही कारण आप ही कारज विश्वरूप दर्शाया। पलटू दास दृष्टि तब आवे, संत करे जब दाया। संत का नाम था विसोबा। नामदेव जी को अपने सदगुरु मिल गए। नामदेव जी ने फिर बहुत अधिक विचार नहीं किया, उनके चरणों में अपना माथा रख दिया। और क्या क्या उन संत ने नामदेव जी को कोई मंत्र दिया, कोई कंठी बांधी? कुछ नहीं। बस केवल एक भाव पूर्ण होना था। प्रभु को मर्यादा की रक्षा करनी थी। नामदेव जी के हृदय में कोई कचाई नहीं थी। नामदेव जी कहीं से भी कच्चे नहीं थे। भक्त के साथ भगवान जो लीला करते हैं केवल मर्यादा की रक्षा के लिए करते हैं। भक्ति की मर्यादा की प्रतिष्ठा के लिए भक्त के साथ प्रभु की प्रत्येक लीला होती है। तो जैसा मैं अभी निवेदन कर रहा था कि गोरा कुम्हार, सेन नाई, ये सब परम मित्र थे। दिन रात पंडरीनाथ का गुणगान किया करते थे। प्रति एकादशी के दिन मंदिर में श्री ठाकुर जी के सन्मुख जाकर उच्च स्वर से कीर्तन किया करते थे। हरे रामा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। श्री ठाकुर जी ने नामदेव जी से पूछा, बोले अरे नामा, आज सेन नहीं आया? और सेन बिल्कुल नामदेव जी के बगल में ही खड़े होकर कीर्तन कर रहे थे। नामदेव जी ने मन में विचार किया कि ये आज प्रभु की कैसी लीला है, सेन तो ये खड़े। तो बोले प्रभु ये रहे सेन? बोले ना, आज सेन नहीं आया। जब सब लोग जाने लगे तो नामदेव जी ने कहा कि भक्त जी, आज प्रभु ने आपकी उपस्थिति स्वीकार नहीं की, आज पंढरीनाथ ने आपको देखा नहीं। कारण? और जब सेन ने सुना तो मन में विचार किया, स्मरण हुआ यार। बोले आज जब मैं घर से चला था तो मुझे किसी ने कहा था कि पंढरपुर में उस तरह तेज करने के पत्थर बहुत बढ़िया मिलते हैं। तो मैंने मन में विचार किया कि चलो आज दर्शन भी कर लेंगे और एक पत्थर भी लेते आएंगे। नामदेव जी ने कहा बस यही चूक हो गई आपसे, आज पंढरीनाथ ने आपकी उपस्थिति स्वीकार नहीं की। अगली एकादशी आई, फिर कीर्तन हुआ। ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले अरे नामा, सेन आज फिर नहीं आया? और सेन उस समय भी संग गई थे। नामदेव जी ने कहा कि ऐसी असावधानी का कारण? फिर सेन से पूछा। बोले अरे आज फिर कोई चूक कर दी तुमने? ठाकुर जी ने तुम्हारी उपस्थिति आज भी नहीं लगाई, दृष्टिपात तुम पर आज भी नहीं किया, आज फिर ऐसी गलती क्यों? सेन बोले अरे मैंने तो यही विचार किया था कि जो पत्थर पिछली बार ले आए थे आज वापस छोड़ते आएंगे और दर्शन भी करते आएंगे। प्रभु ने बताया, जो केवल मेरे लिए मेरे सन्मुख होता है, केवल उसी पर प्रभु का दृष्टिपात होता है। जब आप रिक्त मन से प्रभु के सन्मुख जाते हैं, खाली मन, जाहि न चाहि कबहु कछु, तुम संग सहज सने, बसहु निरंतरता के उर, सोराउर निज गे। नामदेव जी की एक शिष्या थी जनाबाई, भोली भाली सीधी सादी महिला। नामदेव जी से कहा कि कुछ ज्ञान मुझे भी दे दीजिए। नामदेव जी ने जब उसके भाव और स्वभाव का विचार किया तो नामदेव ने कहा बस तू विट्ठल विट्ठल करती रहना। भोले भाव मिले रघुराई। और वैसे भी सत्य कहूं सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति करना। हमारे एक बड़े सीधे साधे महात्मा थे, तो एक बार गोसाई जी की चरण सेवा कर रहे थे। सेवा करते करते थोड़ा पाँव ने ज़्यादा दबा दिया, गोसाई जी के विश्राम में थोड़ा व्यतिक्रम हो गया। खींच कर बोले अरे मूर्ख है, सेवा के योग्य तो है नहीं और सेवा करने चल पड़ा। पहले सेवा की योग्यता अर्जित की जाती है, फिर सेवा में प्रणत हुआ जाता है, नहीं तो अपराध लगता है, नरक मिलता है। गोसाई जी ने 10-15 बातें झाड़ दी। भोले वाले महात्मा थे, बोले महाराज हम तो नरक में भी जाएंगे, वहां भी आपकी पधरावनी कराएंगे। हम तो जहां जाएंगे आपके हैं, आप हमें स्वर्ग भेज दीजिए, आप हमें नरक भेज दीजिए। नरक जाएंगे बोले वहां पर भी आपको ही बुलाएंगे हम तो भोली भाली जनाबाई कुछ अधिक जानती नहीं,
रामदेव जी ने कहा बस विट्ठल विट्ठल करती रहना। जनाबाई को सीधा सीधा विट्ठल का नाम मिल गया। अब और क्या चाहिए? विट्ठल विट्ठल रटने लगी, कंडे थापती थी, विट्ठल विट्ठल करती थी। और भक्ति की बेल जब फूलेगी फलेगी तो प्रकृति चारों ओर से आपके अनुकूल होगी। भक्त को अपना परिचय देने के लिए यत्र तत्र जाना नहीं पड़ता। हवा बहती है भक्त के अनुकूल और उसकी भक्ति का प्रसार हो जाता है। प्रचार नहीं, प्रसार। प्रचार शब्द दूषित है। मुझे तो धर्म प्रचार शब्द ही अच्छा नहीं लगता। धर्म नित्य और शाश्वत वस्तु है, इसका कोई प्रचार नहीं करता, इसका प्रचार हो भी नहीं सकता। भक्ति प्रसारित हो जाती है। जनाबाई की भक्ति भी प्रसारित होने लगी। अद्भुत नाम निष्ठा जनाबाई की। श्वास श्वास सिमरे गोविंद, मन अंतर की बिन से चिंत। कबीर जी ने जनाबाई की बड़ी महिमा सुनी। कबीर जी के मन में इच्छा हुई कि चल के एक बार जनाबाई का दर्शन करके आए। ऐसी नाम की महिमा जनाबाई ने प्रकट की है। श्वास श्वास विट्ठल विट्ठल जपती है। कबीर जी पहुंचे। संयोग से जब कबीर जी पंढरपुर पहुंचे तो जनाबाई किसी ग्रामीण महिला के संग झगड़ रही थी। किस लिए? गोबर के कंडों के लिए। अब कबीर जी ने कहा ये तो परिश्रम व्यर्थ गया। हम तो ऐसी भक्ता का दर्शन करने के लिए आए और ये कोई भक्त का लक्षण है कि ग्रामीण महिला से ये झगड़ रही है, और वो भी किस लिए? गोबर के कंडों जैसी वस्तु के लिए। बहुत देर तो कबीर जी देखते रहे, लेकिन कबीर जी भी भक्त थे। बोले अवश्य इसमें कोई रहस्य हो सकता है। जनाबाई से जाके पूछा, बोले भाई गोबर के कंडों के लिए व्यर्थ क्यों झगड़ती हो? बोली मेरे गोबर के कंडे साधारण नहीं है। गोबर के कंडे साधारण नहीं है, उसमें क्या विशेष बात हो सकती है? बोली मेरे गोबर के कंडों से विट्ठल की ध्वनि आती है। कबीर जी का रोम रोम पुलकित हो गया ये सुनकर कि गोबर के कंडे जैसी जड़, निकृष्ट क्षुद्र वस्तु, उससे विट्ठल की ध्वनि। और जब कबीर जी ने कहा कि मैं निर्णय करता हूं, और जब कबीर जी ने निष्पक्ष होकर निर्णय किया और जनाबाई के थापे कंडे उठाकर कबीर जी ने कान से लगाए, तो एक एक कंडा बोलता था, जय विट्ठल जय जय श्री विट्ठल, जय विट्ठल जय जय विट्ठला, जय विट्ठल जय जय श्री विट्ठल, जय विट्ठल जय जय विट्ठला, जय विट्ठल जय जय श्री विट्ठल, जय विट्ठल जय जय विट्ठला, जय विट्ठल जय जय श्री विट्ठल, जय विट्ठल जय जय विट्ठला, जय विट्ठल जय जय श्री विट्ठल, जय विट्ठल जय जय विट्ठला, जय विट्ठल जय जय श्री विट्ठल, जय विट्ठल जय जय विट्ठला। किसी शठ से, किसी धूर्त से, किसी मूर्ख से, किसी दुष्ट से, किसी कुटिल से हरि नाम कहला लिया जाए, ये तो सुनने में आता है, संतों की महिमा है। पर उपले जैसी वस्तु, जिसके हाथ का थापा उपला विट्ठल की ध्वनि देता हो, कैसी अद्भुत उसकी नाम निष्ठा होगी, कैसे नाम उसके रोम रोम में समाया होगा। कबीर जी चिंतन करके हतप्रभ रह गए। जनाबाई को साष्टांग प्रणाम किया। जनाबाई संकोच में है कि कबीर जी तो परम भक्त हैं,
ये मुझे क्यों प्रणाम करते हैं? और आप देखिए भक्ति की महिमा, कैसा भक्ति आनंद देती है कि जनाबाई ये जानती ही नहीं कि कबीर मुझे क्यों प्रणाम करते हैं। अपनी दृष्टि में जनाबाई वही भोली भाली नामदेव जी की एक शिष्या है, जिसे उसके गुरु ने आज्ञा दी थी कि बस जना तू विट्ठल विट्ठल करती रहना। और भी जाने कितनी ऐसी मधुर लीलाएं विट्ठल ने नामदेव के संग की। भक्त जो है भगवान का सुख है, भक्त जो है वो आनंद कंद का आनंद है। बड़ी लंबी आयु नामदेव जी ने पाई। एक दिन प्रातः काल का समय था, लेकिन आज नामदेव जी की मुख मुद्रा किंचित गंभीर थी। अपने विट्ठल के सन्मुख हुए और कहने लगे, प्रभु अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, अब तक आपका नचाया नाचा हूं, पर अब आपका ये नामा थक गया है। अब आप इसे अपने अपने मंदिर की पौड़ी पे विश्राम दे दीजिए। नामदेव जी ने कौन सी ठौर मांगी कि हे प्रभु अपने मंदिर की पौड़ी पे मुझे स्थान दीजिएगा। चरण रसिक जन धरे शीस मोरे, चरण रसिक जन धरे शीस, मोहे महल की पौरी कीजे किशोरी, विनय मान लीजे लाडली, विनय मान लीजे। मोहे पशु कीजे या पंछी कीजे, मोहे पशु कीजे या पंछी कीजे, वृंदावन रख लीजे स्वामिनी, विनय मान लीजे। और दिए कछु भावे नाही, और दिए कछु भावे नाही, वृंदावन रज दीजे स्वामिनी, विनय मान लीजे किशोरी, विनय मान लीजे। व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, व्यास लाडली की निरखूं, महल टहलनी कीजे किशोरी, विनय मान लीजे लाडली, विनय मान लीजे। और भक्त के हृदय में ना हठ है ना आग्रह, विनय है। तो नामदेव जी ने कहा, प्रभु अरज है, विनती है आपसे कि हो सके अपनी ओर देखता हूं तो सर्वथा अयोग्य हूं, आपकी ओर देखता हूं तो एक विश्वास बनता है, एक भरोसा बन जाता है कि आपने कभी मुझे जीवन में मांगने का अवसर ही उपस्थित नहीं होने दिया, आपने कभी जीवन में याचना का अवसर ही नहीं आने दिया। ये अंतिम एक विनती है, हो सके आपकी कृपा, आपकी अगाध अबाध करुणा का दर्शन करते हुए, उसी का आश्रय लेते हुए आपके चरणों में ये विनती रखी है कि बस इस नामा को अपने अपने निज मंदिर की पौड़ी पे स्थान दे दीजिए। और श्री ठाकुर जी के मंदिर की पौड़ी पे जाके आज बैठ गए नामदेव जी। गोविंद गुणा गोपाल गुणा, गाए ले रे मन गोविंद गुणा, गोविंद गुणा गोपाल
गुणा गाए ले रे मन गोविंद गुणा गोविंद गुणा गोपाल गुणा गाए ले रे मन गोविंद गुणा गोविंद गुना गोपाल गुना गाए ले रे मन गोविंद गुना गोपाल गुना गाए ले रे मन गोविंद गुना। उपदेश किसे करते हैं? अपने मन को करते हैं। उद्बोधन किसे देते हैं? अपने मन को देते हैं। साधा किसे? स्वयं को। संवारा किसे? स्वयं को। जो कहा स्वयं से कहा। बस ऐसा ही साधक जीवन हो। किसी का गुरु बनने से यहां किसी को लाभ नहीं हुआ, हानि ही होती है। गुरु बनिए तो अपने मन के गुरु बनिए कि कभी कभी जब इस दुनिया की भीड़ भाड़ में मन भटक जाए, मन बिखरने लगे, तो आप इतने समर्थ हो, आप इतने संस्कारी हो, आप इतने विचारवान हो कि आप अपने मन को पुनः मार्ग पर ला सकें, आप अपने मन को सन्मार्ग दिखा सकें, आप अपने मन को सद्विचार दे सकें। बस इतने समर्थ बनने की आवश्यकता है। नैनों में अश्रु हैं, मुख पर असीम आनंद, अपने विट्ठल की करुणा का भरोसा। और नामदेव जी उसी मुद्रा में मंदिर की पौड़ी पे बैठे अपने मन को समझा रहे हैं। ये तन धन अंजुरी को पानी, 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 ये जग जानिए बस सपना, ये जग जानिए बस सपना, ये जिए जान भजो रघुनंदन, ये जिए जान भजो रघुनंदन, नाम देओ आयो हरि सरना, गोविंद गुणा गोपाल गुणा गाए ले रे मन गोविंद गुणा, गोविंद गुना गोपाल गुना गाए ले रे मन गोविंद गुना। आज नामदेव जी के स्वर में कोई विलक्षण सी करुणा थी। आज हृदय की कोई वेदना प्रकट हो रही थी। भक्त बड़ा धीरज धर के संसार में रहता है। जिस प्रकार बाती यदि पूर्ण रूपेण घी में डूब जाए तो प्रकाश संभव नहीं है। बाती को थोड़ा सा घी से बहिर्मुख रखना पड़ता है, तभी दीपक प्रकाश करता है। ठीक ऐसे ही प्रभु अपने भक्त को किंचित बहिर्मुख रखते हैं, तभी वो इस संसार में रह पाता है। नहीं तो भक्त भगवान से वियुक्त जीवन धारण नहीं कर सकता। बड़ा धीरज धरकर भक्त रहता है इस संसार में। पर आज मानो नामदेव जी का धीरज और उसका बांध टूटने लगा था। आज एक बड़ी विलक्षण सी करुणा थी नामदेव जी के स्वर में। धीरे धीरे सब लोग एकत्रित होने लगे। नामदेव जी के कंठ की करुणा बढ़ती जा रही थी। गोविंद गुणा गोपाल गुणा गाए ले रे मन गोविंद गुणा,
गुना गोपाल गुना गाए ले रे मन गोविंद गुना। और आज मानो अपने विट्ठल से बोले प्रभु मेरी ना सुनिए, पर आपके भक्तों ने कैसा आपका बिरद गाया है। सूरदास की लाज राखियो, सूरदास की लाज राखियो, अपने दास की लाज राखियो, अपने दास की लाज राखियो। अब को है रखवारी, अब को है रखवारी। राधे राधे श्रीधर प्यारो, राधे राधे श्रीधर प्यारो, राधे राधे श्रीधर प्यारो, राधे राधे श्रीधर प्यारो। श्री वृषभानु दुलारी रे, आयो मैं शरण तिहारी, आयो मैं शरण तिहारी रे। लाज राखो गिरधारी, अब की टेक हमारी रे। लाज राखो गिरधारी, अब की टेक हमारी रे। लाज राखो गिरधारी, लाज राखो गिरधारी, लाज राखो गिरधारी रे, लाज रखो गिरधारी। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे, ये जन्म तुम्हारे लिखे। हों बलि जाऊं रमैया तोरे, हों बलि जाऊं रमैया तोरे। कब ये नैन तोहे देखे, ये जन्म तुम्हारे लिखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे। और कहाँ जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। और अपने विट्ठल का गुणानुवाद करते करते आज पुकार विलक्षण थी, तो नामदेव के प्रभु ने उस पुकार का उत्तर भी विलक्षण रीति से दिया। आज विट्ठल ने सदेह नामदेव जी को अपने धाम में, अपने श्री चरणों में स्थान दिया। और समग्र संसार के देखते देखते श्री नामदेव जी वहीं विट्ठल मंदिर की उस
पौरी में समा गए। आज भी जो लोग विट्ठल का दर्शन करते हैं पहले नामदेव जी की पौरी को प्रणाम करते हैं, पुनः उन्हें मंदिर में प्रवेश की आज्ञा मिलती है। भक्त अधिकारी हो जाता है भगवान का, दरबार भगवान का है, आज्ञा भक्त की कृपा है। राम दुआरे तुम रखवारे। और तुलसी बाबा क्या कहते हैं, बोले आज्ञा के बिना कोई जा नहीं सकता। दरबार प्रभु का है और आज्ञा किसकी? आज्ञा प्रभु के भक्त की चलती है। होत ना आज्ञा बिन पैसा। और तो और बोले जो ये धन है भक्ति का, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो। बस भक्त के भाव में भाव मिलाकर, उसके स्वर में स्वर मिलाकर, उसकी पुकार में हो सके तो अपनी पुकार मिलाकर प्रभु को पुकारते रहिए, पुकारते रहिए, पुकारते रहिए।